पहले तो आपने जो शिशु मंदिरों का हवाला दिया, मुझे लगता है कि शायद आपने उन्हें नज़दीक से जाके नहीं देखा। मैं उनसे जुड़ा हुआ रहा और वहाँ सांप्रदायिक भेदभाव जैसी कोई चीज़, देशभक्ति का भाव जरूर है और हर देशवासी भारत से प्यार करे, इस पर तो किसी को एतराज़ नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बिना किसी सरकार के, बिना किसी सत्ता के सहयोग के देश के अंदर चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। सरस्वती शिशु मंदिर देश के अंदर हजारों की संख्या में जिनकी चेन खड़ी है, बिना किसी सरकारी सहयोग के संचालित हो रहे हैं और इसकी शुरुआत 1952 में गोरखपुर से ही हुई थी। पहला सरस्वती शिशु मंदिर गोरखपुर में स्थापित हुआ था और आज देश में भी और दुनिया में सबसे ज्यादा मांग होती है सरस्वती शिशु मंदिर की, जहां भारतवंशी परिवार रहते हैं। भारत के अंदर भी हर एक जगह मांग होती है, क्योंकि भारतीयता की शिक्षा, राष्ट्रीयता की शिक्षा देने के वे महत्वपूर्ण केंद्र है। सरस्वती शिशु मंदिर पाठ्यक्रम शासन का होता है, संस्कार भारत का होता है। यह कार्य सरस्वती शिशु मंदिर कर रहा है जो सरकारों को करना चाहिए था आजादी के बाद। वह दायित्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बिना सत्ता में रहे, बिना सरकार के सहयोग से अपने राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए किया। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शिक्षा की पूरी दिशा को बदलने का प्रयास हो रहा है, लेकिन केवल सरकार नहीं कर सकती है। सरकार के साथ मुझे कहते हुए गर्व है, जिस गुरुकुल शिक्षा की हम बात करते हैं, अगर हम शारदा बिहार के आवासीय विद्यालय में चले जाएं तो उसकी झलक आपको वहां दिखाई देगी। विद्या भारती जिस तरह के विद्यालय चला रहा है, उसकी झलक वहां आपको दिखाई देगी। ज्ञान देना, कौशल देना, नागरिकता के। मैं आपसे ये पूछूं कि एक ऐसा स्कूल जो आपको देशभक्ति सिखाता है, राष्ट्रवाद सिखाता है, एक ऐसा स्कूल जहां की प्राथमिकता में सबसे ऊपर भारतीय संस्कार हो, जिसके कैंपस में भारत माता की तस्वीर और अखंड भारत का नक्शा होना जरूरी हो, जहां की प्रार्थना में शिक्षा की देवी सरस्वती की वंदना अनिवार्य हो, अगर आपको ऐसे स्कूल को रेटिंग देनी हो तो आप क्या रेटिंग देंगे? हमें लगता है कि आप अपने बच्चों को वहां जरूर पढ़ाना चाहेंगे, लेकिन जैसे ही आपको यह बताया जाएगा कि ऐसे स्कूल हैं, ये ऐसे स्कूल हैं और ये स्कूल आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चलाता है, तो ये सुनकर शायद कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है। जबकि सच्चाई ये है कि स्कूल भले ही भारतीय संस्कार से चलते हैं, पर वहां भी वही किताबें पढ़ाई जाती हैं जो देश के किसी भी ऐसे स्कूल के पाठ्यक्रम में होती हैं, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई और राज्यों के बोर्ड के पाठ्यक्रम से चल रहे हैं। Prime Minister Narendra Modi on Friday urged the school principals of Vidya Bharati, the educational wing of RSS, to work towards addressing the social challenges. Vidya Bharati can be a catalyst for the change. Principals should work towards instilling excellence in every aspect of students' lives so that image of the institution can be further raised, Modi said at Akhil Bharatiya Pracharya Sammelan organized by the Vidya Bharati Akhil Bharatiya Shiksha Sansthan. The Prime Minister asked the principals, Pracharyas, to work to prepare sportspersons who could win gold medals at the 2020 Olympics. Union Minister for Human Resource and Development Smriti Irani was also present on the occasion. Vidya Bharati Akhil Bharatiya Shiksha Sansthan is the educational wing of Rashtriya Swayamsevak Sangh, RSS, that runs a network of schools across the country. New Delhi, as the convent schools or missionary schools gained popularity in India, many Western influences too became a part of our tradition, like cutting cakes on birthdays or blowing candles placed above them, and the pomp with which Christmas is celebrated with as much enthusiasm as Diwali. But in the process, schools which teach Indian values and traditions have been left behind, like the ones run by Rashtriya Swayamsevak Sangh, RSS. These schools not only inculcate Indian culture, but also follow the curriculum of Central Board of Secondary Education, CBSE, and state boards.
Every year on the occasion of Makar Sankranti, the Samarpan Nidhi campaign is run by Vidya Bharati in Osia, Jodhpur, Rajasthan, and the Samarpan Nidhi is used to help in various disasters. The students of Sri Satya Adarsh Vidya Mandir Osia, run by Vidya Bharati, dedicated themselves with the feeling that the country gives us everything, we too should learn to give something. School Principal Birmaram Chaudhary said that like every year, Vidya Bharati conducts a dedication week campaign from Makar Sankranti to Subhash Chandra Bose Jayanti under the Seva Nidhi. 1977 to 78, an All India apex body, Vidya Bharati was set up to coordinate the activities between these state committees and was headquartered in Delhi. This coincided with the Bharatiya Jan Sangh, political arm of RSS, winning the national elections as a member of the Janata Party. Incidentally, Vidya Bharati used to have an associated National Academic Council with educationists, which enjoyed the trust of the National Council of Educational Research and Training, NCERT. These units are doing wonders in their field without expecting any acknowledgement. For instance, the Vidya Bharati unit of Sangh is currently running thousands of schools across Bharat.